हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो कुछ योजना हम देखने वाले हैं जो कि रिसेंट में आई होंगी। इस योजना के बारे में आप भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ पीएम सूर्य सरोवर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर जो योजना है वो 31 जुलाई, क्या है 31 जुलाई को, लिखूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, 31 जुलाई 2026 को लाया गया है। पीएम सूर्य सरोवर जो योजना है 31 जुलाई 2026 को लाया गया है। इसकी अवधि हम देखते हैं। कई अभी रिसेंट एग्जाम में देखोगे ना, तो योजना की अवधि बहुत पूछी हुई है। तो हम इसकी अवधि भी देखते हैं पीएम सूर्य सरोवर योजना की। तो ये 2026-27 से शुरू होकर 2030-31 तक चलने वाली है। 26-27 से 2030-31 तक इसकी अवधि है पीएम सूर्य सरोवर योजना की। आगे हम बढ़ते हैं कि परिव्यय, यानी कि इस योजना में, सूर्य सरोवर योजना में परिव्यय यानी पैसा कितना लगा हुआ है, तो 5070 करोड़ रुपए इस योजना में परिव्यय किया गया है, यानी व्यय किया गया, खर्च किया गया। अब आते हैं इसके उद्देश्य से कि पीएम सूर्य सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है, इसको किस लिए लाया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस लिए लाया गया है कि 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना। कहने का मतलब है कि 5000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। यानी कि जलाशय, तैरते हुए पानी पर फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा, तैरते हुए पानी पे हमें सोलर ऊर्जा बनाना है। उस क्षमता का निर्माण हम पीएम सूर्य सरोवर योजना के तहत करने वाले हैं। 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य है। आगे हम आते हैं 10,000 मेगावाट सस्थित ऊर्जा भंडारण। इसका कहने का मतलब क्या है, 10,000 मेगावाट सस्थित ऊर्जा भंडारण का। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रति 2 घंटे में हम जो है 10,000 मेगावाट की ऊर्जा को भंडारण करेंगे। क्या करेंगे? ऊर्जा को भंडारण करेंगे प्रति 2 घंटे में। तो ये इसका मतलब है कि 10,000 सस्थित ऊर्जा भंडारण। आगे देखते हैं कि प्रति 1 मेगावाट 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता। कहने का मतलब है कि 1 मेगावाट बनाने के लिए जो है हमें केंद्र से राशि मिलेगी, वो 1 करोड़ की मिलेगी। कितनी? 1 करोड़ की राशि केंद्र से हमें मिलेगी। किसमें? तो पीएम सूर्य सरोवर योजना में। किसके लिए? तो 1 मेगावाट बनाना है तो 1 करोड़ की राशि हमें केंद्र सरकार देगा पीएम सूर्य सरोवर योजना में। आगे आते हैं, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है जो पूछे भी गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसा क्या है पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना बहुत पुरानी है, 2019 की योजना है, पर इसकी जो अवधि बढ़ा दी गई है वो 2027 तक। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, अवधि से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा। कितनी कर दी गई है? तो 2027 तक इसकी अवधि कर दी गई है पीएम कुसुम योजना की। कितनी कर दी गई है? 2027 तक इसकी अवधि कर दी गई है। और आगे देखते हैं पीएम सूर्य घर योजना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो याद रखेंगे पीएम सूर्य घर योजना 2024। फिर है राष्ट्रीय सौर मिशन। क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन 2023। राष्ट्रीय सौर मिशन कब? 2023। मौसम मिशन क्या है? तो मौसम मिशन कब आया? तो 2025 में। मौसम है वेदर, वेदर मिशन कब आया है? 2025 में। कुसुम, पीएम कुसुम योजना 19 से अब क्या हो गया? 27 हो गया है। पीएम सूर्य घर योजना 2024, राष्ट्रीय सौर मिशन 2023, मौसम मिशन, वेदर मिशन 2025। तो ये पीएम सूर्य सरोवर योजना हाल ही में आया। इसके सारे तथ्यों को आप याद रखिएगा और अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा। अवधि बिल्कुल याद रखिएगा, 26-27 से 30-31 तक है। और ये जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का क्षमता का निर्माण करेगा। प्रत्येक 2 घंटे में 10,000 मेगावाट की ऊर्जा को भंडारण कर सकता है और 1 करोड़ की राशि जो है इसे प्रति मेगावाट बनाने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। तो बाकी सारी योजना आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कुसुम का जो ये है वो 27 तक हो गया है। सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना 24 है। राष्ट्रीय सौर मिशन कब है? तो 2023 है। और मौसम मिशन, वेदर मिशन 2025 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज लाइट नहीं था तो इसी तरह से पढ़ाना पड़ा है।